बड़ा ही दुख हो रहा है कि इतना खून बह रहा है वहां पे। लेकिन गजा में तो उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। फौरी सीज फायर की जरूरत है। खुदा करे कि सारी दुनिया उन पे इतना दबाव डाले इसराइल पे कि वो अब इसको सीज फायर करके, और ये जो उनकी एक रविश थी कि जी इसको मसले को हल नहीं हो करना, अब वो इसको हल के मतलब जरा ज्यादा संजीदगी से सोचें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप हमास के हो तो आपका थैंक यू हो चुका है। ये इजराइल की पॉलिसी है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने सबके सामने बोल दिया कि यार देखो, कोई शर्म वरम की बात नहीं है, दिल मत दुखाना, अगर तुम हमास के हो तो तुम्हारा थैंक यू होने वाला है, तुम निपटोगे ही निपटोगे बेटा। और मैं अफसोस के साथ कहूंगा, फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है कि मेरे बच्चे, ये मेरे बच्चे तो नहीं, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी बच्चों को भेजने के लिए तैयार हूं, इजाजत दें, किसी की माओ के बच्चे मरवाने के लिए हम तैयार हैं। अपने बच्चों को भेजो ना यार, मौलाना साहब खुद लीड करो इनको जाके। भारत में टीचर के पैर छूते हैं, तुम टीचर को चाकू मार रहे हो, फिर कहते हो तुम्हारे एजुकेशन का हाल क्यों खराब है। मैं तो ये कहता हूं कि तुम्हें गाजा में स्कूल चाहिए क्यों? तुम बच्चों को सिखा। इस्राएली टैंक गजा की हुदूद में दाखिल हो गए हैं। इस्राएली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, कुछ मालूमात मिली हैं। क्या रहे हो गाजा में? यही तो सिखा रहे हो। अगर गैर मुस्लिम टीचर उसको चाकू मार दो। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बहुत बढ़ता जा रहा है, वहां पर इमदाद पहुंचानी भी जरूरी है। इस हवाले से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जमीन पर काम करें, लेकिन हुकूमतें भी अपने तय इसमें अपना हाथ बटाती रहती हैं। पाकिस्तान कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के हवाले से कोई इमदाद या जो एड है इसके पहुंचाने के बारे में सोच। ये जंग शुरू किसने की थी? ये मेरा क्वेश्चन है। अंदर घुस के उनके आर्मी बेस को टेक ओवर करके उनके लोगों के ऊपर जुल्म क्यों किया गया? 150 लोगों को उठा के यरगमाल क्यों बनाया गया? जो है वो मिलना शुरू कर दिया इजरायली फॉरेन मिनिस्टर से। तब खुर्शीद कुसूरी साहब फॉरेन मिनिस्टर होते थे और उन्होंने उस वक्त मुलाकातें की। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, और क्योंकि अरब वर्ल्ड ने ट्रांसफॉर्मेशन है वहाँ पे, तो उन्होंने, जैसे आपने भी कहा कि उन्होंने ओआईसी के रिलेटेड जितने इश्यूज थे, फ़लस्तीन को भी इग्नोर कर दिया, कश्मीर को भी इग्नोर कर दिया, देन मिलिटेंट फैक्शंस ने चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया। सो ये ज़रा बताइएगा कि फ़लस्तीनी भी पाकिस्तान के रिलेटेड कश्मीर के मसले को इतनी लंबी चौड़ी सपोर्ट नहीं करते रहे। इसमें व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? जरा इस पर कोई कमेंट कर सकें प्लीज़। जो फ़लस्तीनी है वो भी को पाकिस्तान के रिलेटेड जो कश्मीर का मसला है उसमें कुछ ज़्यादा हमारी सपोर्ट नहीं करते रहे। तो एक शायद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट का सेक्शन है वो ये समझता है कि हम क्यों मदद करें। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि जब यासिर अरफात पाकिस्तान आए मुशर्रफ के ज़माने में, तो उन्होंने ही डिडंट वांट टू स्पीक अबाउट कश्मीर। तो फिर पाकिस्तान ने भी सोचा, फिर मुशर्रफ के दौर में हमने, जहाँ झगड़े होते हैं बमों के साए में कोई फैक्ट्रियां नहीं बनाता, ये हमेशा याद रखिएगा। ये जो आज इन्होंने मेरे मोहतरम फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि हम जिहाद के लिए तैयार हैं, और वहां पे खालिद मिशाल ने स्पीच दी है, उसके बाद मैं फैक्ट्री लगाऊंगा वहां? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। जहां के बच्चे जिहाद की तैयारी कर रहे हो सुबह शाम, जो सुबह शाम कहें कि अल जिहाद हमास हमास, मैं वहां फैक्ट्री लगाऊंगा? क्यों लगाऊंगा? तो ये चीजें एक इंसान की एक स्पीच की प्राइस आपकी स्टेट और आगे आने वाली नस्लें देंगी। लेकिन मैं दुख के साथ है कि आपके इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी लीडर ना अमन की बात कर रहा है, ना इकानमी की बात कर रहा है, ना बच्चों को इंग्लिश और मैथ पढ़ाने की बात कर रहा है। आगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने उसने खालिद मिशाल ने कहा है अपने स्टेटमेंट में, उन्होंने कहा कि वी आर रेडी फॉर जिहाद। और यार किन लोगों को बता रहे हो जिहाद? हम लोग नहीं है जिहादी यार, हम पंजाबी लोग जिहाद नहीं करते। जी देखिए, कश्मीर का मसला और फलस्तीन का मसला दोनों बड़े देरीना मसले हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की बुक्स पर हैं, और दोनों में बुनियादी चीज है हक खुद इरादियत। दोनों अंडर ऑक्यूपेशन हैं और दोनों चाहते हैं कि उनको ये हक दिया जाए कि वो अपनी तकदीर, अपना सियासी मुस्तकबिल खुद तरतीब दे सकें। और पाकिस्तान ने तो फलस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर, नॉन अलाइंड के फोरम पर और भी दुनिया के दीगर फोरम पर बहुत तकरीरें की, बहुत जोश और जज्बे से आगे बढ़े हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये कभी रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, कभी उनकी तरफ से कश्मीर के मुसलमानों के लिए वो सपोर्ट नहीं आई जिसकी हम तवक्को ही करते रहे, और साथ ही कश्मीरी लोग भी तवक्को करते थे। अब ओआईसी में अलबत्ता कश्मीरियों के हकूक के लिए आवाज उठाई जाती है,
लेकिन जब ये मामला ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाता है तो बहुत सारे OIC के जो मेंबर्स हैं वो हमारा साथ नहीं देते हैं। वरना